सोसाइटी में गोरिल्ला। शहर में हर तरफ गोरिल्ला मैन का आतंक छाया हुआ है। पहले तो वो मुंह नोचकर भाग जाता था, लेकिन अब तो वो 2 कदम आगे बढ़कर घड़ी, ज्वेलरी, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम और तो और टीवी भी चुराने लगा है। अरे टीवी बंद कैसे हो गया? अरे बंद नहीं हुआ, चोरी हो गया। और तुम्हारे होते कोई गोरिल्ला अंदर कैसे आ सकता है? हाँ, करते क्या हो तुम गेट पर? अब क्या बताऊं साहब, वो गेट से होकर आया ही नहीं, वरना मैं बिना एंट्री करवाए उसको जाने थोड़ी देता। अब तुम्हारे भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा मिस हट्टी कट्टी। हम लोगों को खुद एक टीम बनानी पड़ेगी रात में पहरा देने के लिए। ये मजा आएगा। हम लोग भी अपनी टीम बना लेते हैं भैया। चलो दोस्तों। टीटू, चलो घर में वापस। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता कि वो गोरिल्ला नहीं, कोई इंसान ही है। लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसने मेरी सोसाइटी में आके चोरी की है? और टीवी चल क्यों नहीं रहा है? पहले देख तो लो कि टीवी है भी या नहीं, और दाद दो उसकी हिम्मत को। तुम्हारी सोसाइटी ही नहीं, तुम्हारे घर से भी सामान उठा ले गया। मेरे घर चोरी करके उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब देखना मैं उसे कैसे पकड़ता हूँ। कैसे पकड़ेंगे पापा? बेटा, लोहे को लोहा ही काटता है, तुम बस देखते जाओ। ज्ञान का ज्ञान ये कहता है कि इंसान का गोरिल्ला का गेटअप लेना बहुत आसान होता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले इंसान गोरिल्ला ही था। लेकिन मैंने तो सुना है इंसान मंकी था। हाँ, पहले मंकी ही था, धीरे धीरे ग्रो होते हुए गोरिल्ला और फिर इंसान बना। वो जो भी हो, पापा ने उसके लिए जाल बिछा कर रखा है। गोरिल्ला इस बार यहाँ आया तो बच नहीं पाएगा। पहले वो उसको सबक सिखाएंगे और फिर पुलिस के हवाले करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों बहुत मजा आ रहा है। मुझे पता है गोलू भैया कि आपको इतना मजा आजकल क्यों आ रहा है। अच्छा, क्यों आ रहा है? Because you are Titu's big brother। हाँ, लेकिन कल से सब मेरे पापा के बारे में बोलना शुरू करेंगे कि इन्होंने गोरिल्ला मैन को पकड़ा है, और अपनी सोसाइटी भी नंबर 1 सोसाइटी हो जाएगी। अरे गोरिल्ला आया, जल्दी आओ, गोरिल्ला आया, जल्दी आओ। पकड़ो इसे, मारो इसे। अरे वाह, बिना फोन किए ही पुलिस आ गई। हमें यहाँ से किसी का कॉल आया था। चलो चलो, तुम सबने अब इसकी काफी धुलाई कर दी है। अब मैं इसे थाने चलकर सुखाता हूँ। आज पकड़ में आया है, देखे तो सही चेहरा कैसा है। पापा, सेक्रेटरी अंकल। मैं कब से बोल रहा हूँ, ये मैं हूँ। कोई सुन नहीं रहा है। तो तुम हो? अच्छा हुआ तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। चलो जीप में बैठो। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने सोचा गोरिल्ला यहाँ आएगा तो एक और गोरिल्ला देखकर कंफ्यूज हो जाएगा। और चुप रहो। पापा, मेरे पापा चोरी नहीं कर सकते। अब जो कहना है थाने में चलकर कहना। मेरे पापा चोर नहीं है। पिछले 15 दिनों से गोरिल्ला के भेष में चोरी और खरोच जैसे अपराधों को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी का पर्दाफाश हो गया है। शेरा, तुमने बोला था तुम्हारे पापा फेमस हो जाएंगे, और हो गए, देखो। 1 मिनट गोलू भैया। जी हाँ, ये है लकी होम सोसाइटी के सेक्रेटरी, जिसके लिए लोगों के मन में गुस्सा है। लो, जैसा कि तुमने कहा था, हमारी सोसाइटी भी फेमस हो गई है। मेरे पापा चोरी नहीं कर सकते। हमें पता है, सेक्रेटरी अंकल चोरी नहीं कर सकते। उनको तुम कभी कभी चने के पेड़ पर चढ़ा देते हो, फिर भी वो गोरिल्ला नहीं हो सकते।
भैया ये रो रहा है। सॉरी सॉरी। कहा जाता है कि त्रिमुंडा मोहल्ले में चोरी करने के बाद वो अपने घर लौट रहे थे और तभी पकड़े गए। हैं? मतलब उस रात भी गोरिल्ला मैन ने कहीं और चोरी की थी। आइडिया। रोना बंद करो शेरा। सेक्रेटरी अंकल को मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ वापस लेकर आऊंगा। लेकिन कैसे? बोलो बोलो बोलो। बवाल मचा के। और कैसे? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? मेरा भाई हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है। इंस्पेक्टर साहब, आप भी जानते हैं सेक्रेटरी साहब निर्दोष हैं। लेकिन सबूत तो इनके खिलाफ मिले हैं ना, तो जब तक असली गोरिल्ला मैन पकड़ा नहीं जाता इन्हें नहीं छोड़ सकते। लेकिन अंकल, हम इन्हें छुड़ाने नहीं आए हैं। तो हम तो ये जानने आए हैं कि आपको किसने फोन करके कहा कि लकी होम सोसाइटी में गोरिल्ला मैन आया है। नाम तो बताया नहीं, बस ये बोला था कि लकी होम सोसाइटी में गोरिल्ला मैन आ गया है। हेलो पुलिस स्टेशन, क्या? हाँ, अभी आता हूँ मैं। गोरिल्ला मैन को झंडा चौक वाले इलाके में किसी ने देखा है, मुझे जाना होगा। आइडिया। मैं बाद में बात करता हूँ आप लोगों से। सेक्रेटरी अंकल, डोंट वरी, आपको हम जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लेंगे। अरे ये टायर को क्या हुआ? अब मैं झंडा चौक कैसे जाऊंगा? गोरिल्ला मैन को पकड़ने का ये मौका कहीं गया नहीं है इंस्पेक्टर अंकल, आप हमारे साथ चलिए। पापा, राइट लीजिए। हाँ? अरे राइट क्यों? हमें तो झंडा चौक जाना है ना, लेफ्ट में। सर आप चलिए तो सही। राइट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। गाड़ी रोकिए। अरे सर, मेरा बेटा कह रहा है तो। हाँ, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक तो हो। गाड़ी रोकिए। लॉजिक मैं बताता हूँ। मैंने कुछ दिनों से उसका पैटर्न पकड़ा है। ये देखिए, कल आपको फोन करके बोला गया था कि लकी होम सोसाइटी में गोरिल्ला मैन चोरी करने आया है, लेकिन चोरी हुई कहाँ पे? उससे 2 किलोमीटर दूर लेफ्ट में। ये देखिए, आप यहाँ गए और चोरी यहाँ हुई। ओह हाँ, वो तो है। उससे पहले जब हमारे यहाँ चोरी हुई तब आप टाइम पे क्यों नहीं आए? क्योंकि पुलिस स्टेशन में फोन आया था कि पूर्णिमा थिएटर के पास गोरिल्ला। यानी पहले कोई आपको गोरिल्ला मैन के बारे में सूचना देता है और फिर आप जब उधर जाते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चोरी हो जाती है। और अभी जहां हम जा रहे हैं वहां कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए वहां जाना चाहिए जहां से फोन किया गया है। दोनों जगह एक ही हुई तो? उसने झंडा चौक के बारे में। आप फोन करने वाले की लोकेशन पता कीजिए। अब सुनो जरा, उस नंबर का लोकेशन पता करो जिससे अभी फोन आया था। टीटू, ये तो प्लूटो मॉल का लोकेशन है। सोचिए, जब वो प्लूटो मॉल के पास है तो उसने झंडा चौक पे गोरिल्ला को कैसे देख लिया? ओह माय गॉड, भाई साहब टीटू इतना जीनियस क्यों है? बिकॉज माई सेल्फ टीटू इज बिग ब्रदर। चलो हाथ ऊपर करो, कोई चालाकी नहीं। पकड़ लिया।
इसने अपने फायदे के लिए पूरे शहर में गोरिल्ला होने की अफवाह उड़ाई ताकि ये सबको उलझा कर रखे और खुद आराम से चोरियां कर सके। लेकिन आज पकड़ में आ ही गया बिकॉज ऑफ टीटू। और इसमें मेरा भी हाथ है इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि जब तक मैं मुसीबत में नहीं फंसूंगा टिट्टू अपना दिमाग चलाने वाला नहीं है। इसलिए मैं जानबूझ के अरेस्ट हुआ और टिट्टू ने मुझे छुड़ाने के लिए दिमाग चलाया। मुझसे प्यार भी कितना करता है ना। और तुम ऐसे क्यों हो टिट्टू? बस ऐसा ही हूँ मैं अंकल, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ।